एमपी कैंडिडेटर के लिए भी या एमएलए कैंडिडेटर जहाँ भी होऊंगा, लेकिन मेरा ज़िंदगी का मकसद यही है कि जो भी जहाँ भी मैं रहूँगा, आई हैव टू डिस्पेंस माई सर्विसेज टू द पीपल एंड सोसाइटी। मुझे लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए काम करने में आनंद मिलता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ईस्टर्न पोस्ट पे। हम आज चर्चा करने आए हैं हमारे 40 मारियांग गेकू के उम्मीदवार रहे श्री मंगल यमसो जी का साथ। मैं आप सभी को बता दूं, श्री मंगल यमसो जी ने बहुत सारी जगहों पे कैंपेन भी किया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने नॉमिनेशन फाइल ही नहीं कराया? क्या उन्हें किसी भी तरह का एक्सटर्नल प्रेशर तो नहीं दिया गया था? आइए उन्हीं से जानते हैं। ईस्टर्न पोस्ट में मुझे बुलाने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, खासकर ईस्टर्न पोस्ट को थैंक यू। सर, आपने पिछले बार कहा था कि आप 40 मारियांग गेकू में उठ रहे हैं इस बार के विधानसभा इलेक्शन में। आपने बहुत सारे जगहों पे कैंपेनिंग भी किया था। इन मौके पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने नॉमिनेशन फाइल ही नहीं कराया? क्या आपको किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल प्रेशर तो नहीं दिया गया था किसी भी पार्टी से? ये बात सच है कि मैंने बहुत कम समय में मारियांग गेकू में 40 मारियांग गेकू में अपना उम्मीदवारी का जो निर्णय था मैंने लिया, और काफ़ी जगहों पर जैसे आपने देखा और कहा, और हमारे साथ मीडिया टीम भी गए थे, विलेज टू विलेज, गांव टू गांव हम बहुत सारा जगहों पर कैंपेन भी किया। मगर मैंने वहाँ देखा, और अपने लोग हैं जो मेरा समर्थक है और वेल विशर्स है, सारे लोगों के मैं विचारों का मैंने आदान प्रदान करते हुए आगे बढ़ा, और एन मौके पर सामिंग अप मतलब सारा जो परिस्थिति को देखते हुए हम लोगों ने ये फैसला लिया कि 2024 में मैं अपना उम्मीदवारी छोड़ूंगा और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि ये वहाँ का गिवन सर्कमस्टेंस था, सिचुएशन था कि एक तो मेरा विपक्ष जो विरोधी उम्मीदवार है वो लोग काफ़ी साल से वहाँ लोगों से जुड़े हुए थे, और मैं बहुत एक महीना भी नहीं 15-20 दिन का कैंपेन में मुझे बहुतों ने ये सलाह दिया कि भाई इस बार थोड़ा देर हो गया, तो अगले बार के लिए हम तैयार करेंगे। इसीलिए लोगों का प्यार मिलते हुए भी, समर्थन मिलते हुए भी हमने ये फैसला लिया कि इस बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाकी बाहरी कोई शक्ति ताकत ने मुझे मना कर दिया या मेरा ऊपर रोक लगा दिया, इस प्रकार का कोई सच्चाई नहीं है। सर, पिछली बार की कैंपेन में आपने कहा था कि अगर आपको एमएलए नहीं मिलता है तब भी आप गेकू मारियांग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आपका उसमें क्या कहना है? 40 मारियांग गेकू मेरा पूर्वजों का भूमि है। मैं वहाँ से हमारा वंशाली आया हुआ है, इतिहास जुड़ा हुआ है। तो 40 मारियांग गेकू मेरा इलाका है कि जहाँ से मैं आता हूँ, और पासीघाट जरूर मैं रहता हूँ, लेकिन हो तो वहाँ का मारियांग गेकू का, इसलिए मेरा रिश्ता नाता और मेरा जो इमोशनली, पॉलिटिकली, फिलोसॉफिकली, कल्चरली हम वहाँ से अटैच्ड है, और वहाँ के लोगों से मेरा बहुत प्यार है, प्रेम है, लोगों का ऊपर मेरा ममता है। और मैंने इस बात को कहा कि इस बार मैं एमएलए नहीं बना, अगला बार मैं ज़रूर कोशिश करूँगा फिर से। एमएलए हो या एमएलए ना भी होगा तो भी मैं जोड़ा रहूँगा लोगों से, और वहाँ के लोगों का मैं देखरेख करूँगा, मैं इनका हर सुख दुख में मैं साथ दूँगा। 40 मारियांग गेकू के लोगों से मेरा जिस प्रकार का रिश्ता है वो हमेशा सदा ही रहेगा, और मैं 40 मारियांग गेकू
के विकास, वहाँ का कल्याण के लिए मैं सदा हमेशा खड़ा रहूँगा, साथ दूंगा। ये बात तो पक्का है। सर, पोटीमारियांग गेकू में 2 कैंडिडेट उठ रहा है, श्री ओनिंग पान्यांग एंड ओलोंग पान्यांग। आप दोनों में से किसको सपोर्ट करते हैं? आप देखिए, वहाँ कांगोंग ताकू भी है जो आउटगोइंग एमएलए है। कांगोंग ताकू और ओलोंग पान्यांग अभी बीजेपी में एक साथ जुड़े हुए। ओलोंग पान्यांग एक एल्डर सीनियर सिटीजन है और जो बीजेपी का उम्मीदवार है, और छोटा भाई ओनिंग पान्यांग है तो वो एनपीपी से। और अब जैसे मैंने अपना उम्मीदवारी छोड़ा, मैंने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया, तो अब ओनिंग पान्यांग या ओलोंग पान्यांग से मैं दूरियां बना रखता हूँ, इक्वल डिस्टेंस, बराबरी का दूरियां। मैंने ओलोंग पान्यांग से भी और ओनिंग पान्यांग से भी कोई ऐसा पॉलिटिकल एग्रीमेंट नहीं किया कि मैं उसको समर्थन दूंगा या सपोर्ट करूंगा या मेरे लोग। अब मेरा ये कहना है कि मैं न्यूट्रल हूँ। आई एम मेंटेनिंग न्यूट्रल नाउ। मैं किसी का पक्ष में नहीं गया। आई एम मेंटेनिंग इक्वल डिस्टेंस एंड ऑल्सो न्यूट्रलिटी, यानी कि ना ओलोंग पान्यांग का पक्ष में हूँ ना ओनिंग पान्यांग का पक्ष में हूँ। मेरा इतना कहना है कि जो भी मेरा समर्थक है, अभी भी गांव-गांव में, विलेज में मेरा समर्थक मुझे पूछ रहा है कि आखिर किसको वोट देना है। मैंने कहा कि आप एडल फ्रांसिस एक्सरसाइज करो, आप वोट देना है, लेकिन मैनिफेस्टो देखकर, कैंडिडेट का मैनिफेस्टो को अच्छा से परख के देखना पड़ेगा कि सही ढंग से जो पोटीमारियांग गेकू के लिए जो काम कर सकता है, काम करने का उन्होंने कदम रखा है, उसको मैनिफेस्टो को हमको देखना पड़ेगा। जो भी आएगा वो पोटीमारियांग गेकू के लिए अच्छा नेता बनना पड़ेगा, लोगों के हित में काम करना पड़ेगा, विकास के और सारा वेलफेयर एक्टिविटीज़ में फोकस करना पड़ेगा, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सोचने वाला लीडर होना पड़ेगा। तो इस पर हम विचार करेंगे। अभी तो मैं फ़िलहाल आई एम मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम बोथ दिस टू जेंटलमैन। मेरा कोई अभी फैसला नहीं आया और देखूंगा समय में, अगर किसी को अनकंडीशनल ऐसे ही सपोर्ट करना होगा तो करेंगे या ऐसे न्यूट्रल रह जाएंगे। मगर हम ज़रूर थर्ड फ्रंट का विजिलेंस रखेंगे कि कोई ऐसा नेता, कोई भी, अगर मैं नहीं बना तो कोई बनता है तो भी वो दे मस्ट बी प्रो पीपल, पीपल फ्रेंडली, बेस्ड अपॉन द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ पोटीमारियांग गेकू होना पड़ेगा। ऐसे हम सपोर्ट नहीं कर सकते। सर, क्या आप नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में फिर से भाग लेंगे? मैं तो लंबा सफ़र का गौरा हूँ। मैं भी पिछले 20 साल से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में रहा हूँ और चाहे मुझे लोग कहते हैं यू आर एमपी मटेरियल। एमपी मटेरियल मीन्स यू आर बेटर एज एमपी कैंडिडेट बोलता। तो मैंने कहा मैं एमपी कैंडिडेचर के लिए भी या एमएलए कैंडिडेचर जहाँ भी होऊंगा, लेकिन मेरा ज़िंदगी का मकसद यही है कि जो भी जहाँ भी मैं रहूँगा, आई हैव टू डिस्पेंस माई सर्विसेज टू द पीपल एंड सोसाइटी। मुझे लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए काम करने में आनंद मिलता है और लोगों के साथ, लोगों के बीच में सेवा करने में हमको आनंद मिलता है। ये मेरा चरित्र से, मेरा व्यवहार से, मेरा ये नेचुरल, यूनिवर्सल एक प्राकृतिक भावना है मेरा इस प्रकार का कि आने वाला समय में भी मेरा सेवा एज ए लीडर मेरा सदा रहेगा। हाँ, आने वाला समय में भी मैं पॉलिटिक्स में रहूँगा। समय सब कुछ बताएगा। इस बार समय खराब हुआ मेरे लिए, तो इसलिए बहुत कुछ बातें हैं जो मैं विस्तार से यहाँ नहीं कह सकते। इतना कह रहा हूँ कि इस बार पोटीमारियांग गेकू में जितना मेरा समर्थक है, पोटीमारियांग गेकू के जितना प्यार मुझे मिला, आई गिव थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा और समय पर मैं आपसे मिलने भी ज़रूर आऊँगा और हम एक दूसरे के संबंध में हमेशा बना रहेंगे। आई थैंक टू ऑल द पीपल ऑफ मारियांग गेकू
जैसे कि आप सभी ने देखा श्री मंगल यमसो जी ने नॉमिनेशन फाइल क्यों नहीं कराया। आज के लिए बस इतना ही। ईस्टर्न पोस्ट में ऐसे ही बने रहिए। हम आप सभी के लिए ऐसे ही नए नए खबरें लाते रहेंगे। मैं ओकेनमांग तामुक कैमरामैन गमिन नौकर का साथ हमें इजाज़त दीजिए।